जय हिंद, जय परशुराम। आज परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में रश्मिरथी का द्वितीय सर्ग। आपको मालूम होगा कि रश्मिरथी जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित है, वर्णित है, और इन्हीं में जो है परशुराम और कर्ण संवाद को हम आज आपको पढ़कर सुनाते हैं और आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इसमें जो है कर्ण जो है महाबली कर्ण, महादानी कर्ण जो है परशुराम के शिष्य रहते हैं। यहाँ परशुराम की महिमा का भी बखान है और महर्षि परशुराम की क्रोध की ज्वाला जो उनका अलंकार है उनका भी इसमें वर्णन मिलता है और इनकी महिमा और साथ साथ इनकी प्रशंसा किस प्रकार से की गई है रामधारी सिंह दिनकर जी के शब्दों में हम सुनेंगे। और साथ साथ कर्ण का अपने गुरु के प्रति जो है असीम लगाव, श्रद्धा और समर्पण, यह भी देखने को हम लोग को इस कविता के माध्यम से मिलेगा। तो यह रश्मिरथी है, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा हुआ द्वितीय सर्ग है, ठीक है। और इसी जो कह सकते हैं परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में हम परशुराम जी की बारे में भी जो है इस कविता के माध्यम से हम जानेंगे और कह सकते हो ना कि किस प्रकार से वो कितने तपस्वी थे, कितने बल और पराक्रम के धनी थे। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम आज यहाँ जो है इस कविता के माध्यम से हम जानेंगे। तो आइए पढ़ते हैं द्वितीय सर्ग रश्मिरथी का। शीतल बिरल एक कानन शोभित अधिक्यता के ऊपर, कहीं उत्सव प्रश्रवण चमकते झरते, कहीं शुभ निर्झर। जहां भूमि समतल सुंदर है, नहीं दिखते हैं पाहन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। अभी जिस कुटिया में जो है परशुराम जी जो है विराजते हैं या रहते हैं, अपनी उनकी तपोभूमि कह सकते हो, उसका यहाँ वर्णन मिलता है। आगे देखिए, आसपास कुछ कटे हुए हैं पीले धनखेत सुहाते, ससक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कन खाते। कुछ तंद्रील अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन, कुछ खाते शाकाल्य, दिखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी, गंध से वायु अभी परमाती है, भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है। धूम धूम चर्चित लगते हैं तरु के श्याम छदन कैसे, झपक रहे हो शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इस कविता में वर्णन मिलता है कि जैसे गिलहरी वगैरह है, गोवंश मतलब गाय वगैरह है, बकरियां वगैरह है, सब उनके कुटिया के आसपास जो है घूमते हैं और मस्त हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। इसके बाद जो है हवन कुंड से जो कह सकते हो कि उनकी गंध से जो वायु पवित्र होती है वो भी अभी मंद मंद महक रहा है, जिससे कि पूरा का पूरा वातावरण जो है कह सकते हो ना धूप धूम और हवन कुंड की ज्वाला से जो है चमत्कृत हो उठा है। और कह सकते हो कि पूरा का पूरा वातावरण वहाँ का जो है एकदम जो है रमणीक लग रहा है। आगे है देखो, बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमांथन करते हैं, वन में जीव बिब्र से बाहर हो विशब्द विचरते हैं। सूख रहे चीबर रसाल को नन्ही झुकी टहनियों पर, नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुद से चिकने पत्थर। अर्जुन दर्भ पलाश कुमंडल, एक और तप के साधन, एक और है टंगे धनुष तूनीर तीर बरछे भीषण। चमक रहा त्रिकुटी द्वार पर एक प्रशु आभाशाली, लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। देखो, महर्षि परशुराम के बारे में कहा जा रहा है कि एक और तो कमंडल है, कह सकते हो दर्भ है, अर्जुन है, हवन वगैरह या तप वगैरह के साजो सामान है जो एक ऋषि करते हैं, और दूसरी ओर धनुष है, बाण है, कृपाण है, कटार है। ठीक है, ठीक है, तो मतलब वो उनकी कह सकते हो ना कि एक प्रकार से इस प्रकार से दिखा रहा है कि वो कितने बड़े बलशाली और योद्धा और वीर हैं। ठीक है, एक और तो तपस्वी के भेष में है और एक और उनकी जो युद्ध करने की जो पूरे साजो सामान है वो भी उनके साथ है। ठीक है, आगे है, सरता बढ़ती अर्जुन दर्भ पर प्रशु देख मन डरता है, युद्ध शिविर या तपोभूमि में समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका आया
उसके ही क्या ये हैं धनुष कुठार, जिस मुनि की यह है श्रुभा, उसी की कैसे हो सकती तलवार। कहने का मतलब है कि कुछ लोग देखकर अचंभित रहते हैं कि भाई ये तपोभूमि है या रणभूमि है, जिसका यह हवन कुंड है क्या उसी का धनुष कुठार है, तलवार है, तो क्या ये तपस्वी है या योद्धा है। इसको लेकर जो है यहां दिनकर कहते हैं। आगे है, आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को। जो वीरता है वह स्वयं तपोवन में क्या पुण्य कमाने आई है। क्लीब ना तो तप ही करता, ना तो उठा सकता तलवार, तप से मनुज दिव्य बनता है, सृड विकार से लड़ता है, तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है। देखो किस प्रकार ये लोगों में वीरता भरने का काम कर रहे हैं कि तप से ठीक है, जो है कह सकते हो कि पूरे के पूरे प्रशु और तप ये वीरों के श्रृंगार होते हैं कि आपको तपस्वी भी होना है और आपके अंदर जो है कह सकते हैं पुरुषत्व भी होना चाहिए, और एक प्रकार से कह सकते हो कि पुरुषार्थ भी होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि तब से मनुष्य दिव्य बनता है, उनमें कह सकते हो दिव्यता आती है, और कई एक ऐसे विकार हैं उससे लड़ने में मदद करता है। लेकिन समर भूमि में मतलब युद्ध भूमि में, रण क्षेत्र में जो खड़ग है, तलवार है, वही काम करता है। आगे है, किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाले, एक साथ यज्ञाग्नि और 80 की पूजा करने वाले। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल कम क्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। यहाँ देखिए कर्ण की महिमा का कितना कह सकते हो कि महर्षि परशुराम की यहाँ की कह सकते हो उनकी चरित्र का कितना अच्छा उल्लेख है कि यहाँ इस तपोभूमि में जहाँ मतलब अभी महर्षि कह सकते हो कि परशुराम रह रहे हैं, वहाँ जो है इतना तपोनिष्ठ कौन है जो धनुष भी धारण किए हुए है, ठीक है, यज्ञ भी करता है और 80 की भी पूजा करता है। तो इतिहास में एक ऐसे ही नर हुए हैं एकमात्र, वह हैं महर्षि कह सकते हो कि परशुराम ही, जिसमें काल भी है, क्रोधी भी है, और उनका अगर बल है, तप है, तो महासूर्य की तरह है, ठीक है, दिवाकर की तरह है। आगे है, मुख में वेद, पीठ पर तरकस, कर में कठिन कुठार विमल, सांप और सर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के शंबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनीत वंशधर व्रति वीर प्रणपाली का। देखिए कितना अच्छा चित्रण मिलता है यहाँ परशुराम का। परशुराम के मुख में वेद है, मतलब वो अपनी मुखों से वेदों की बखान करते हैं। पीठ में पीछे जो है तरकस में तीर धनुष है, कुठीर में कह सकते हो कठार है, कठिन कुठार विमल भी है, साप भी देते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। दोनों जो कह सकते हो इनके मुख से निकलता है, जब अधिक क्रोधित हो जाते हैं तो साप दे देते हैं। महान ऋषियों के संबल हैं, ठीक है, और परशुराम बलशाली का, इनका बल के अभी जो है कह सकते हो कि वर्णन मिलता है। और इनका जो वंशधर है ना, पुनीत वंशधर, जो व्रति भी है, वीर भी है, प्रणपाली भी है, और भृगु के ये वंशज हैं, ठीक है। आगे, हाँ वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरुवर के नीचे, आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। यह माघ का महीना है, ठीक है, जिसमें कि परशुराम अपनी कुटिया से निकलकर कर्ण के पैरों पर अपने सर को रखकर जो है सोए हुए हैं, और हल्की हल्की धूप पत्तों से छन छन कर उनके शरीर पे पड़ती है, और वो तपस्या से अभी थक चुके हैं, जिससे कि वो सो रहे हैं और उनकी थकान वह धूप मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है। अब देखिए यहाँ महाबली कर्ण, महादानी कर्ण की यहाँ जो है, और कह सकते हो परशुराम के प्रति कर्ण की समर्पण भावना, अपने गुरु के प्रति शिष्य की कैसी समर्पण भावना होनी चाहिए, इसका यहाँ जो वर्णन है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता, पीठ कभी सहलाता है, चढ़े नहीं चीटियां बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं, कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। कर्ण जो है भक्ति भाव से अपने गुरु के कह सकते हो शरीर को सहलाता है,
यह ध्यान रखता है कि कहीं कोई पत्ता वगैरह पेड़ से उनके शरीर पर ना गिर जाए, कहीं कोई चींटी वगैरह होता है ना, जैसे ज़मीन पे चींटी वगैरह उनके शरीर पर ना चढ़ जाए, तो ताकि उनकी गुरु की जो है नींद फिर खुल जाएगी, ठीक है, जिससे उनकी थकान नहीं मिटेगी। तो ये एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति समर्पण की भावना है, ठीक है। वृद्ध देह तप में कृश काया, उस पर आयुध संचालन, हाय पड़ा श्रम भार देव पर, असमय यह मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कर्ण कहते हैं वृद्ध हो चुके हैं, फिर भी तपस्या में कह सकते हो कि तीर धनुष ये सब संगनाद में या फिर सिखाने में जो कर्ण को सिखा रहे हैं, ये सब में बहुत ही कह सकते हो कि उनके गुरु जो है परशुराम, कर्ण के गुरु परशुराम लगे रहते हैं। और साथ साथ वृद्ध तो हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको उनके अंगों में अभी भी बहुत ही शक्ति और सामर्थ्य है। कहते हैं ओ बत्स पुष्टिकर भोग न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तो खान पान में भी मेरा, सुख जाएगा लहू बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूं, और नहीं तो एक पाव दिन भर में रक्त जलाता हूं। इसकी पूर्ति कहां से होगी बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। तो ये परशुराम कर्ण को समझाते हैं कि तुम खाओ पियो और बलिष्ठ बनो, क्योंकि हमारी जो शिक्षा है वो बहुत कठोरतम शिक्षाओं में से एक है। हम जो तुम्हें सिखाते हैं वो लगभग तुम्हारे शरीर का एक पाव जो है खून सूख जाता है। तो इतने कठोर शिक्षा और एक प्रकार से कह सकते हैं कठिन शिक्षण और प्रशिक्षण वो महर्षि परशुराम जो है कर्ण को दे रहे थे। तो वो कर्ण को कहते हैं कि अभी से सन्यासी मत बनो, खाओ पियो और बल जो है दर्भ अपने अंदर पैदा करो। आगे कहते हैं, ये पंक्तियां तो कई बार आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। पत्थर सी हो मांसपेशियां लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या भय चतुर्थ के आने पर। ये पंक्तियां अक्सर किताबों में भी पढ़ने को मिलता है, जो कह सकते हो कि महर्षि परशुराम अपने शिष्य कर्ण को सिखा रहे हैं कि देखो अभी तपस्या का समय नहीं है, जब जीवन का चतुर्थ समय आता है, मतलब चतुर्थ होता है 4 आश्रम होते हैं, ठीक है। जैसे शुरुआत में कह सकते हो कि जो 0 से 25 साल तक होता है उसे आप जो है कह सकते हो कि ब्रह्मचर्य आश्रम भी कह सकते हैं, ब्रह्मचारी जो होते हैं, ठीक है, पढ़ने वढ़ने का समय, खेलने का समय। उसके बाद गृहस्थ आश्रम आता है 25 से लेकर 50 साल तक, जब अपने गृहस्थ जीवन में रहते हैं, शादी विवाह बीवी बच्चे। उसके बाद फिर आता है वानप्रस्थ आश्रम 50 से लेकर 75 साल, फिर जो है संन्यास आश्रम, ठीक है। तो ये जो है समय है जो अभी उसमें जो है खाने हैं पीने का है, और किस प्रकार से जवानी की में जो है शरीर जो है फौलादी होना चाहिए, लोहे के होने चाहिए। और जो तपस्या वगैरह है वो चौथे समय में, ठीक है। ऐसे घर में मम्मी पापा सब वो बोलते हैं कि अभी तुम्हारा समय पूजा पाठ करना है, तुम चौथे समय में करना, मतलब जीवन के अंतिम दिनों में तुम जो है घनघोर तपस्या करना। आगे है, ब्राह्मण का है धर्म त्याग पर क्या बालक भी त्यागी हो। ऐसा कहा जाता है कि जो ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं उनका जो धर्म है, मूल धर्म ब्राह्मणों का, वो है त्याग करना, तपस्या करना। लेकिन क्या जो बालक हैं क्या वो भी त्यागी हों? ये जो है कह सकते हो कि प्रक्रमी परशुराम पूछ रहे हैं कि ब्राह्मण का है धर्म त्याग पर क्या बालक भी त्यागी हो। जन्म साथ शिलोच्छावृत के हैं क्या वे अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में। मोती वर्षा वैश्य विषम में पड़ा खड़ग क्षत्रिय कर में। खड़ग बड़ा उद्धृत होता है, उद्धृत होते हैं राजे, इसलिए तो सदा बजाते रहते वे रन के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण का असी विहीन मन डरता है। राजा देता मान भूप का वह भी आदर करता है। यहाँ जो है खड़ग तलवार तीर धनुष की यहाँ जो है प्रशंसा की जा रही है कि किस प्रकार से वो जो है कई एक राजाओं को पराजित करता है, कई एक साम्राज्य का निर्माण करता है, ठीक है। और उससे जो है ज्ञानी जो है ना कह सकते हैं कि ब्राह्मण क्या कर सकता है, ठीक है। तो जितना राजा आदर देता है उतना ही उसे जो है सम्मानपूर्वक लेना पड़ता है। आगे है कि सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण के, आगे वो कहते हैं ब्राह्मणों के यहाँ कौन सुनता है।
सुनता कौन यहाँ ब्राह्मणों की, सब करते अपने मन की, डुबो रही सोनित में भूखी भूपों की लिप्सा रण की। और रण भी किस लिए, नहीं जग से दुख दैन्य भगाने को, पर पोषक पथ भ्रांत मनुष्य को, नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो, मानी हो, और प्रजाएं मिली उन्हें वे और अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सकें, बढ़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सकें। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। ज्यों ज्यों मिली विजय नरपति का बढ़ता जाता है, और जोड़ से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो यह है दशा कि जो कुछ है वह राजा का बल है। ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है, कहां तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके। धरे कुपथ पर जब ही पांव वह तक्षण उसको टोक सके, और कहीं भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है। यहां रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहां पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा रात दिन, राजा जय यशस्वी की। यहाँ कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों का लोग अनादर करते हैं, उनके ज्ञान की लोग प्रशंसा नहीं करते हैं, या फिर एक प्रकार से ज्ञान लेने का प्रयास नहीं करते हैं। जिनके पास खड़ग है, जो राजा है, उनकी ही इसका गुणगान लो है, पूरी प्रजा और आम लोग करते हैं। सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है, जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय, पाप भार से दबी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। कि इस पूरे के पूरे भी समाज में इतना जो है ना अभिविचार, पाप, व्यभिचार जो है फैला हुआ है, लोभ जो है, लालच है, मार काट लूट ईर्ष्या द्वेष जो है फैल रहा है, इससे धसी जा रही है, मतलब इस पाप के भार से। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। अशन बशन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुज्यता की चिंता करने वाले। कभी गोविंद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्जवल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक ना इन्हें वह मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीव समझाकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड़क की भाषा को। यहाँ पर परशुराम कह रहे हैं कि कई लोगों को हमने समझाने का प्रयास किया, धर्म या फिर ज्ञान की बातें बताने का प्रयास किया, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं। सब लोग सिर्फ और सिर्फ तलवार और खड़क की भाषा को समझना, कह सकते हो कि खड़ग या तलवार की भाषा को ही समझते हैं, और अन्य भाषाओं और ज्ञान की भाषाओं उनके लिए जो है कह सकते हो समझाने से भी वो नहीं समझते। तो ये कह सकते हो कि पूरे के पूरे अभी समाज की स्थिति जो है उसी का ही वर्णन दिनकर जो है अपनी कविताओं के माध्यम से बतला रहे हैं। आगे है, रोक टोक से नहीं सुनेगा निरप समाज अभिचारी है, गृभाहर निष्ठुर कुठार का वह मंदांध अधिकारी है। इसलिए तो मैं कहता हूं अरे ज्ञानियों खड़ग धरो, हर न सका जिसका कोई भी, भूखा तुम वह त्रास हरू। नित्य कहा करते हैं गुरुवर खड़ग महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। यह कर्ण कहते हैं कि उसको गुरुवर कहते हैं कि खड़ग जो है बड़ा भयकारी है, इसे सब कोई नहीं चला सकता। मतलब तलवार और शस्त्र चलाने के लिए भी उचित प्रशिक्षण होना आवश्यक है। वही उठा सकता है इसको जोर कठोर हो कोमल भी। मतलब खड़ग और तलवार वही उठाए जो कठोर भी हो और कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही जो शत्रु पर भी खड़ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड़ग को पास उसी को आने दो, विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं सरचाप उठाकर कर्तव्य कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वचन देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो अय वत्स तीर तुमने कैसा यह मारा है,
दहक उठा बन उधर इधर फूटी निर्झर की धारा है। मैं संकित था ब्रह्मवीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जाति ना जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोओगे उसको मुझ में है जो तेज अनल। यह जो है कह सकते हो कि महर्षि परशुराम जो है कर्ण को कहते हैं कि जो मेरा तेज है, जो मेरा अनल है, वह तुम में जो है वो उसी प्रकार का तेज है, और मेरे जाने के बाद तुम जो है इसका कह सकते हो अनुगमन करोगे। आगे है, जियो जियो ब्राह्मण कुमार तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को क्षत्रिय कर जाओगे। निश्चित तुम ब्राह्मण कुमार हो कवच और कुंडलधारी, तब कर सकते और पिता माता इसके किसके इतने भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्राण कांपने लगता है, मन उठता अधिकार हृदय में पाप गालिन से जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष हाय मैं एक और दूसरा क्या करता, पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता, और पाप पढ़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते वो, एक लभ्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते वो। ऐसा कहा जाता है कि महाबाली कर्ण जो है एक बार कह सकते हो कि राजाओं के जो उस वक्त गुरु थे महर्षि द्रोण आचार्य द्रोण के पास जो है वो सीखने के लिए कह सकते हो कि गए, तो द्रोण ने उन्हें सिखाने के लिए मना कर दिया। और आपको एकलव्य की कहानी पता ही है कि किस प्रकार एकलव्य उनकी मूर्ति बनाकर आराधना करके जब तीर धनुष में इतना पारंगत हो गया, तो अंत में द्रोण से जब उनकी मुलाकात होती है तो गुरु दक्षिणा में वो अंगूठा ही उनसे मांग लेते हैं। उनका एक ध्येय था कि अर्जुन से बड़ा कोई जो है धनुर्धारी इस पूरे विश्व में उनके रहते हुए ना बने, तो वो अर्जुन के रास्ते को निष्कंटक रखना चाहते थे। इसलिए कोई भी अर्जुन के समकक्ष अगर उभरता हुआ दिखाई देता था तो उसका वो अन्य तरीकों से जो है कह सकते हो अर्जुन को ही श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए उपाय करते थे। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, अब कर्ण कहते हैं अपनी कह सकते हो ना कि बारे में कि आखिर हम जन्म ही क्यों लिए। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में गुण की जहां नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहां सुजान। कर्ण कहते हैं कि वो देश गर्त में डूब जाएगा जहां गुण की कह सकते हो कि प्रशंसा नहीं की जाए, और एक प्रकार से कह सकते हो कि जहां लोग सिर्फ जाति जाति के नाम पर ही एक दूसरे के बल और आदर करते हैं, बल्कि वास्तविकता तो ये होना चाहिए कि जिसके पास जो क्वालिटी है, गुण है, उसकी जो है पूजा होनी चाहिए। नहीं पूछता है कोई तुम वीर व्रति या दानी हो, सभी पूछते मात्र है तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो है बात नहीं। मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छीट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुज यहां पर आ सकता। नीचे है क्यारियां बनी तो बीज कहां जा सकता। यहां पर जो है कर्ण कहते हैं कि अगर भगवान जो है 2-4-10 मनुष्य को नीचे भूमंडल पर फेंक दें तो आते आते ही कई एक जातियां बन जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से कहा जाता ना कि जातियों की अभी भी जो कह सकते हो कि विभेद भारत में, पूरे भारत में फैली हुई, हालांकि पूरे विश्व में भी है, लेकिन भारत में के वासी हम लोग हैं तो इसकी यहाँ जिक्र जो है मिलता है। कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही है यह है बात। छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है फिर सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने हुए रहे लाख चाहे खोटे। कहने गए बड़ी जाति और छोटी जातियों के बीच में का जो मतभेद है उसको यहाँ उजागर किया गया है कि जन्म लेना किसी के बस में नहीं है। कौन किस कुल वंश और जाति में जन्म लेता है, ये तो भगवान की देन है। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठा, तभी एक बिस्कीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्रदंड वह लगा कर्ण से अरु को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मास में मंद मंद भीतर जाने। उसी बीच जब कर्ण ये सब सारी बातें सोच रहा था तो एक 20 कीट जो होते ना, मतलब एक प्रकार से कैसे कीड़ा
ठीक है, वो कर्ण के देह में आकर चुभ जाता है। और क्योंकि कर्ण जिस मुद्रा में बैठे हुए थे, गुरु का शीश जो है उनके जांघ पर था, तो जब नीचे से कर्ण के पैर में वो चुभता जा रहा था तो खून निकलने लगा और वो और अंदर ही धंसता जा रहा था वो कीड़ा। कर्ण विकल हो उठा, दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। और इस अवस्था में वो अपना हाथ भी हिला पाने में सक्षम नहीं थे कर्ण, क्योंकि अगर कर्ण ने हाथ हिलाया तो पूरा का पूरा जो है उनके गुरु का नींद जो है खुल जाएगा। पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती, सहम गई यह सोच करने की भक्ति पूर्ण बिहल छाती। सोचा उसने अतः कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना सिलासी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धरा जो सह सा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण किसी भी प्रकार से अपने गुरु का नींद जो है कह सकते खोलना नहीं चाहते थे। कीट अंदर धंसा जा रहा था, खून निकल रहा था, अंत में उनकी गुरु की नींद खुलती है। और फिर कर्ण झटपट उठकर इंगित में गुरु से आज्ञा लेकर बाहर किया कीट को उसने छत में से उंगली देकर। परशुराम बोले शिव शिव तुमने यह की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तो फिर कर्ण कहते हैं कि तुम जो है यह कह सकते कीड़ को अपने अंदर जाने दिया, ब्लड खून निकल रहे थे, तो ये मूर्खता ये मूढ़ता क्यों की, आपको हमें उठाना चाहिए था और ये कीड़े को निकाल फेंकना चाहिए था। फिर कर्ण जो है थोड़ा सकुचाते हुए कर्ण तनिक ला जाकर कहा कर्ण ने, नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता यह छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला तो नाहक उसे गवाएंगे। कर्ण अपने गुरु परशुराम से कहते हैं कि अगर मैं आपको उठा देता तो जो भी थोड़ा विश्राम अभी आप कर रहे हैं आपकी नींद उचट जाती। निश्चल बैठे रहा सोची यह कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर धंसता ही गया, मुझे हैरान किया, लज्जित हूं इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए सोच न जाने क्या मन में, फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उसके तन में। दांत पीस आंखें तरकर बोले कौन छली है तू, ब्राह्मण है या किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू। फिर जो है कर्ण की ओर आंखें भींच कर और क्रोधित मुद्रा में जो है पराक्रमी परशुराम पूछते हैं आखिर तू कौन है। सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही, बुद्धि चलाती जिसे तेज कर सकता बलिदान वही। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले ये नहीं यह हो सकता, किसी दशा में भी स्वभाव अपना वह कैसे खो सकता। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है, इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तो अवश्य क्षत्रिय है पापी बता, न तो फल पाएगा, परशुराम के कठिन श्राप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा है देव देव मैं गिरा कर्ण गुरु के पद पर, मुख विवर्ण हो गया अंग कांपने लगे भय से थर थर। अब जो है कर्ण जो है गुरु से माफी मांगने लगा कि रुकिए रुकिए रुकिए। परशुराम इतने क्रोधित हो गए कि बोले कि अभी श्राप दे दूंगा, जलकर भस्म हो जाओगे। आगे है फिर कर्ण अपने बारे में बताते हैं कि सूत पूत मैं शूद्र कर्ण हूं, करुणा का अभिलाषी हूं, जो भी हूं पर देव आपका अनुचर अंतःवासी हूं। छली नहीं मैं हाय किंतु छलका ही तो यह काम हुआ, आया था विद्या संचय को किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था मनुष्य समय कार्तवीर्य के जेता का, तपोदीप्त सुरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे सत्य का अगर पता पा जाएंगे, महाराज मुसूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। बता सका मैं नहीं इससे प्रभु जाति अपनी छोटी, करे देव विश्वास भावना और न थी कोई खोटी। फिर कर्ण कहते हैं मैं सूतपुत्र कर्ण हूं, मैं शिक्षा लेने के लिए आपके पास आया था, लेकिन मैं अपनी जाति गोत्र को इसलिए छुपा रखा था क्योंकि अगर हम अपनी जाति बताते तो क्या आप हमें शिक्षा देते।
पर इतने में भी लज्जा में हाय गड़ा सा जाता हूँ, मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूँ। छल से पाना मान जगत में किलसित है, मल ही तो है, ऊंचा बना आपके आगे सचमुख यह छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी वृत्ति बली होकर, अब जाऊंगा कहां स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करे भस्म ही मुझे देव, सम्मुख है मस्तक नत मेरा, एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा साप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा, पर मंदाद अर्जुन का मस्तक देव कहां मैं पाऊंगा। यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी, यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी। प्रभु अतृप्त वासना मेरे पर भी मुझको भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं, अभय देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा, बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूं दे चाप किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दे, इन्हीं पदों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दे। किस प्रकार से कहते हैं कि मुझे अर्जुन का सर जो है युद्ध में चाहिए, हमें जो है क्रूराज्य दुर्योधन को विजय दिलाने का जो कह सकते हो हमारी लालसा है, हमारी लालसा है विश्व विजय की। तो ये कर्ण की अभिलाषा है, वो अपने गुरु के सामने रखते हैं और कहते हैं कि अब तो ये सब नहीं हो पाएगा, लेकिन अंतिम में एक लालसा है कि आप हमें अपने चरणों पर ही मुझे अपने प्राणों को न्यौछावर करने दें। लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण इतना कहकर, दो कनिकाएं गृह अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर, बोले हाय कर्ण तुम ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है, निश्चिल सखा धृष्ट राष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है। अब समझा इसलिए रात दिन तुम वैसा श्रम करता था, मेरे शब्द को मन में क्यों सिपी शता धरता था। देखे अग्नत शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया, पर तुझसा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। ये कहते हैं कि देखो हमने कई एक ऐसे शिष्यों को देखा, लेकिन तुम जैसा कर्तव्य परिश्रमी और कर्तव्यनिष्ठ कोई भी शिष्य ऐसा नहीं मिला। और अब मुझे पता चला कि आखिर तू इतना परिश्रम क्यों करता था। तुम जो है अर्जुन से लड़ना चाहता था, अर्जुन से श्रेष्ठ होना चाहता था। तूने जीत लिया था मुझको नित्य पवित्रता के बल से। फिर कर्ण कहते हैं, फिर महर्षि परशुराम कर्ण को कहते हैं कि तुमने मुझे जो है अपनी पवित्रता के बल से जीत लिया था। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से, क्या था पता लूटने आया है कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कर्पाण्य दिया जो कुछ था मेरे पास रतन, तुझ में निज को सौंप शांत हो अभी अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से, ना तू ना सुतरथ चालक है, परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्रवंश का बालक है। सूत वंश में मिला सूर्य शाख कैसे तेज प्रबल तुझको, किसने लाकर दिए कहां से कवच और कुंडल तुझको। सूत सरखा जिसे उसको कैसे कठोर हो मारूं मैं, जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहां उतारूं मैं। पद पर बोला कर्ण दिया था जिसको आंख का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज है गुरु ज्ञानी। बरसाइए अनल आंखों से सिर पर उसे संभालूंगा, दंड भोग जलकर मुनिशतम छल का पाप छुड़ा लूंगा। कर्ण कहते हैं परशुराम से, पहले तो परशुराम पूछते हैं कि भाई तुम अभी भी सच सच बताओ ये कवच और कुंडल कहाँ से आया, तुम विप्रवंश के नहीं हो। सारी चीजें ये जो है वो कर्ण से पूछ रहे हैं। कर्ण कहता है कि आपका जितना क्रोध है हमारे ऊपर ही उतारिए, हम यहीं जलकर भस्म हो जाएंगे। तो वो जो कह सकते हो कि एक पाप जो है वो छूट जाएगा, कम से कम गुरु का जो है छल जो है वो छूटेगा। आगे परशुराम कहते हैं, परशुराम ने कहा कर्ण तू भेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा, परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूं, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूं। तो परशुराम ने जो है महाबली कर्ण को श्राप दिया कि जो हमसे विद्या सीखा है जब तुम उसका उपयोग करने जाओगे तो अंतिम समय में तुम भूल जाओगे, मतलब सारी विद्या को जो है तुम भूल जाओगे, तो वो विद्या फिर तुम्हारे कोई काम लायक नहीं होगा। अंतोगत जो है परशुराम उन्हें प्राण दान तो दे देते हैं,
लेकिन विद्या जो उनसे ग्रहण किया कर्ण ने वो उनसे छीन लेते हैं। सिखलाया ब्रह्मशास्त्र तुझे जो काम नहीं हुआ आएगा, यह मेरा साप समय पर उसे भूल तू जाएगा। अब ब्रह्मशास्त्र का ज्ञान जो महाबली कर्ण को परशुराम ने सिखाया था वो उन्हें कह सकते हो कि काम नहीं आएगा और तुम भूल जाओगे। कर्ण यह सुनकर बहुत विकल होते हैं, उद्यत हो जाते हैं कि भाई अब हम क्या करेंगे जी कर भी, जब हमारे पास आपके द्वारा दिया गया ज्ञान ही जो नहीं है तो जीने का क्या लाभ। देखो, कर्ण विकल हो खड़ा हुआ का हाय क्या, कर्ण विकल हो खड़ा हुआ का हाय किया, यह क्या गुरुबर दिया साप अत्यंत निरादुन, लिया नहीं जीवन क्यों हर, बरसों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। कर्ण कहते हैं फिर परशुराम से, अब सब सारा ज्ञान जब आपने ले ही लिया तो अब मुझे जीने के लिए किस लिए छोड़ दिए, अब मैं किस सुख का भोग जो है यहाँ करूँगा, जब हमारे पास कोई वैसी धनुर्विद्या ही नहीं रहेगी। अब परशुराम कहते हैं कि परशुराम ने कहा कर्ण यह साप अटल है सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर बहन करो, इस महेंद्र गिरि पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखल ज्ञान तुमने मुझसे ही पाया है, रहा नहीं ब्रह्मशास्त्र एक इससे क्या आता जाता है, एक शस्त्र बल से ना वीर कोई सब दिन कहलाता है, नई कला नूतन रचनाएं नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग वीर बने रहते नूतन, तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो कवच और कुंडलधारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभट भारी, अच्छा तो लो बर भी कि विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विदा बस कुछ करो कड़ा करो अपने मन को, रहने दो नहीं यहाँ पर हम अभी रहने देते नहीं यहाँ पर हम अभिशप्त किसी जन को, हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन, सोच सोच कर बहुत विकल हो रहा नहीं जाने क्यों मन, व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है, अब जाओ तुम कर्ण कृपा करके मुझको निसंग करो, देखो मत यूं सजल दृष्टि से व्रत मेरा मत भंग करो, आह बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ किया परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा जाने क्यों जय, अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं, भीतर किसी अश्रुगंगा में मुझे बोर नहलाते हैं, जाओ जाओ कर्ण मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो, भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए, फिरा न लूं अभिशाप पिघल कर बानी नहीं उलट जाए, इस प्रकार का परशुराम ने फिरा लिया आनंद अपना, जहां मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना, छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्ध अश्रु का दान किया और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया, और फिर कर्ण कुटिया से जो है कह सकते हो कि अपना गंतव्य की ओर निकल जाते हैं। प्रसूधर के चरण की धूलि लेकर उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा किसी गिरिशृंग से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में कि कैसे चांद चलता हो गहन में। तो ये परशुराम और कर्ण की संवाद रश्मि रथी के द्वारा जो है हमने आपको सुनाया, जो कि रामधारी सिंह के द्वारा वर्णित है, रचित है, और आशा करता हूँ कविता अच्छा लगा होगा। आज परशुराम जयंती की आपको ढेर शुभकामनाएं। जय परशुराम।